हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? एग्ज़ाम में परिभाषा आती है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि की परिभाषा सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। हम जो सोचते हैं समझते हैं वही हमारी बुद्धि है। फिर है कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि बुद्धि क्या है। तो पहला है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा है स्टर्न ने कहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। फिर है गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। फिर 4 नंबर है वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। इनके अनुसार ये परिभाषाएं हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब किया? 1885 में। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि बुद्धि कैसी होती है? मूर्त होती है कि अमूर्त होती है? तो हमारी बुद्धि अमूर्त है। फिर 3rd नंबर है बुद्धि पर वंशानुगम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। फिर 4th नंबर है बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है। फिर आएगा हमारा बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार किसने दिए हैं? थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। हमारे थार्नडाइक जो हैं उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अमूर्त बुद्धि। फिर 3rd नंबर है सामाजिक बुद्धि। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि मूर्त बुद्धि होती क्या है। तो मूर्त बुद्धि है, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीन से होता है। जैसे हमारे इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए, कारीगर हो गए, तो इन सब के पास मूर्त बुद्धि होती है जो कि दिखती है। जैसे इंजीनियर है तो कोई काम करता है तो वो दिखता है कि हाँ इसने अपनी बुद्धि लगाई है इसमें। फिर 2nd नंबर है अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। मतलब जो केवल पुस्तक का ज्ञान लेते हैं, जैसे डॉक्टर, चित्रकार, वकील, ये सब पुस्तकीय ज्ञान से इनके अंदर बुद्धि आती है। फिर 3rd नंबर है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। जो समाज के कार्यों में भाग लेते हैं, भागीदारी करते हैं, जैसे हमारे नेता हो गए, सेवक हो गए, वो उनके पास होती है सामाजिक बुद्धि। फिर आता है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत। ये हमारे सिद्धांत जो है ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और कब दिया? 1911 में। फिर है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। और वो कब दिया? 1904 में। 3rd नंबर है त्रिकारक या त्रितत्व का सिद्धांत। इसे त्रिकारक या त्रितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो हमें याद रखना होगा कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों स्पीयरमैन ने दिए हैं। फिर 4th नंबर है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि अब थॉर्नडाइक ने जो है अपने सिद्धांत की तुलना बालू से की है, तो इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर 5th नंबर है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत हमारे थर्स्टन ने दिया है। फिर है का व खा का सिद्धांत। का व खा का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। फिर है पदानुक्रमित सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? बर्टन एवं बर्नर ने।
फिर है ठोस एवं तरल सिद्धांत, ये हमारा आरबी कैटल ने दिया है। ठोस एवं तरल आरबी कैटल, ऐसे याद कर लेंगे, ठोस एवं तरल आरबी कैटल। फिर है त्रिआयामी या त्रिविमी सिद्धांत, इसे एसआई सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे गिलफोर्ड ने दिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, त्रिआयामी या त्रिविमी सिद्धांत, जिसे गिलफोर्ड ने दिया है। फिर है त्रितंत्र सिद्धांत, ये स्टेनबर्ग ने दिया है। देखो हमारा ये एक है त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने दिया है, और फिर है त्रितंत्र सिद्धांत, ये हमारे स्टेनबर्ग ने दिया है। फिर बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। फिर आता है हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, पहले यही सूत्र खोजा गया था, जो कि स्टर्न ने दिया था। इसमें 100 नहीं था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये हमारे स्टर्न ने दिया था, जो मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्न, इन्होंने बुद्धि का ये सूत्र दिया था पहले। उसके बाद 1911 में संशोधन हुआ, फिर यह सूत्र बना, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र टर्मन ने दिया 1911 में संशोधन करने के बाद। और ये अब एग्ज़ाम में ऐसे आने लगा, IQ बराबर MA/CA इंटू 100, तो हमारा ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।